हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 25 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम वाणी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में देखी गई पीएम वाणी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, टू प्रोवाइड फ्री लैपटॉप्स टू स्टूडेंट्स, सेकेंड to provide affordable and high-speed internet connectivity to rural and remote areas, and third, to improve mobile network coverage in urban areas, या फिर to promote digital payment systems। आपको बताना है कि पीएम वाणी जो योजना है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल एंड रिमोट एरियाज। आप यहाँ देख सकते हैं, सो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स अंडर द प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसको हम पीएम वाणी स्कीम कहते हैं, आर नियरिंग 2 लाख इन इंडिया। और इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2020 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। और इसका एम है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज। So the scheme establishes a public Wi-Fi network using Wi-Fi access points set up by the public data offices, which operates on an open architecture system enabling multiple service providers to offer internet services. So Wi-Fi network के तहत जो गांव एरिया हैं उनको जोड़ा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of International Day for Biological Diversity 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, बी पार्ट ऑफ द प्लान, सेकंड बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर, थर्ड फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, या फिर बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल। बताना है कि अंतरराष्ट्रीय जो जैविक विविधता दिवस होता है उसका थीम इस वर्ष का क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस वर्ष का थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, अर्थात योजना का हिस्सा बनी। आप यहाँ देख सकते हैं, सो बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल फॉर ह्यूमन वेलबींग वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रॉसन इन 1985, and it faces threats like habitat loss, pollution, and climate change, leading to species extinction and ecosystem degradation. So the 2024 International Day of Biodiversity on May 27 highlights the theme Be Part of the Plan, urging collective action to reverse biodiversity loss and support the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. तो आप ध्यान रखेंगे, प्रतिवर्ष 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स द लोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस। Second, the Election Commission of India is responsible for the conduct of election to offices of the President and Vice President of India. And third, the Election Commission of India is legally mandated to disclose the voter turnout data to the public. जिसकी वजह से अभी हाल ही में ये इलेक्शन कमीशन काफी चर्चा में रहा है। और आपको यहाँ पर बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू द डिस्ट्रिक्ट
election officers decide the location of polling stations, and the principles and procedures for setting up polling stations are guided by the Representation of the People's Act 1951 and the other guidelines issued by the Election Commission of India. So the Election Commission of India is responsible for conducting elections to the offices of President and Vice President of India as per the Article 324 of the Constitution of India. इसके साथ ही the Election Commission of India has stated that there is no legal mandate to provide final voter turnout data of the all polling stations to the public, and the data is provided to the candidates or their agents but not necessarily disclosed to the general public. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. In which country did the 10th World Water Forum take place in May 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मई 2024 में 10वां विश्व जल मंच किस देश में आयोजित हुआ है. अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है. आपको बताना है कि वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन कहाँ पर हुआ है. आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो इसका आयोजन किया गया है बाली, इंडोनेशिया में. आप यहाँ देख सकते हैं. सो द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम वाज ऑफिशियली ओपन्ड ऑन मई 2024 इन बाली, इंडोनेशिया. और इसके अगर थीम और फोकस की बात करें तो थीम ऑफ दिस फोरम वाज वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, एंड इट सेंटर्ड अराउंड इश्यूज सच एज वाटर कंजर्वेशन, clean water and sanitation, food and energy security, and also natural disaster mitigation. So इस कॉन्फ्रेंस का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है that it draws leaders and delegates from around the world to discuss critical water related issues and collaborative solutions. The forum emphasized global solidarity in strengthening water resource management to ensure prosperity and environmental sustainability. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following statement is correct? यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है BIMSTEC acquired legal personality after charter came into force, and second, now they will be able to enter into structured diplomatic interactions with the other groupings and countries. और आपको बताना है कि BIMSTEC से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. सो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आप यहाँ देख सकते हैं. So after the historic first charter of the BIMSTEC came into force on 20th May, the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation will now be open to new members and observers. So with the entry into the force of the charter adopted at the 5th summit of the BIMSTEC leaders, the grouping has acquired a legal personality and will be able to enter into structured diplomatic interactions with the other groupings and countries. So BIMSTEC की बात करें तो आपने देखा इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसको स्टैब्लिश किया गया है 1997 में. So the BIMSTEC charter की बात करें तो the BIMSTEC charter is a shared commitment of the member states to promote regional cooperation in key sectors such as security, connectivity, trade, agriculture, environment, science and technology. Agriculture आपने देखा ही, and people to people contact. So BIMSTEC कंट्रीज की बात करें तो इसमें शामिल है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार. सो ये 7 कंट्रीज हैं BIMSTEC से संबंधित, और BIMSTEC का जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका, बांग्लादेश में स्थित है.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Chief of Defence Staff General Anil Chauhan attended which of these exercise on May 22nd, 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 22 मई 2024 को किस अभ्यास में भाग लिया है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा, एक्सरसाइज साइबर कर्मा, एक्सरसाइज साइबर मदद या फिर एक्सरसाइज साइबर रक्षा। अभी हाल ही में आयोजित कौन सी एक्सरसाइज में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान उन्होंने भाग लिया है, आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। आप यहां देख सकते हैं। सो सीडीएस जनरल अनिल चौहान अटेंडेड एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा on 22nd of May 2024 and it was conducted from 20th of May to 24th of May this year. So इस एक्सरसाइज का एम है to further develop cyber defense capability of all cyber security organizations and also to promote synergy amongst all stakeholders. तो आप ध्यान देंगे हाल ही में साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है साइबर सुरक्षा और इसमें पार्टिसिपेट किया है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। इसके साथ ही आपको कमेंट करके बताना है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट है ये किस समिति की रिकमेंडेशन से बनाई गई है। अभी हाल ही में वो समिति बहुत चर्चा में रही है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।